ओम शांति। आज की तारीख है 10 जनवरी 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 1979। मुरली का सार: विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। एक एक आत्मा, ये विश्व का शोकेस है जिसके अंदर एक एक आत्मा एक अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, माना जितना वो समझ सकते हैं, जितना अपनी वैल्यू को जानते हैं, वो है यथाशक्ति। अपनी वैल्यू को जानते हैं। लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। बाप दादा किस स्वरूप में हमको देखते हैं? संपन्न, एकदम कंप्लीट। और हम किस स्वरूप में अपने आप को देखते हैं? यथाशक्ति। कभी अपने को अच्छे लगते, कभी अच्छे नहीं लगते, कभी पुरुषार्थ अच्छा, कभी पुरुषार्थ अच्छा नहीं। लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को संपन्न स्टेज में देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। कौन? बाप दादा। बाप दादा जानते हैं हर एक रत्न की वैल्यू। आप सबकी वैल्यू को जानते हैं ना बाबा? आप जानते हैं अपनी वैल्यू को? आप जानते हो अपनी वैल्यू को? यथाशक्ति, यथाशक्ति। लेकिन भगवान आपकी वैल्यू को जानते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप से आदि मध्य अंत को देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को बाप दादा जानते हैं। हर एक रत्न कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कोटों में से भी कोई, करोड़ों में से आप एक हो ना, और फिर उस कोई में से भी कोई है। ऐसे ही अपने को समझते हो ना? समझते हो ना? एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो। एक तरफ विश्व की कोटों की आत्माएं, माना करोड़ों आत्माएं रख दो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप अपने आप को रखो, तो कोटों से भी ज्यादा आप हरेक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। उन करोड़ों में से आपका जो वर्तमान है और भविष्य है वो श्रेष्ठ है। उन करोड़ों आत्माओं में से एक तरफ करोड़ आत्माएं, एक तरफ आप। देखो, आपका वर्तमान और आपका भविष्य कितना श्रेष्ठ है, और उन्हों का देखो। देख लिया? देख लिया? इतना नशा सदा रहता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनों में से मैं एक। इतना नशा सदा रहता है। माना ये याद रहना, मैं करोड़ों में से एक और उनमें से भी मैं एक। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। सोचो, वर्तमान और भविष्य कितना श्रेष्ठ है आपका आज का, और आपके पूज्य स्वरूप की कितनी भक्त लोग महिमा कर रहे हैं,
गायन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आपके जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। जड़ चित्रों के पीछे जाते हैं ना, वहां क्या लेने जाते हैं कि साक्षात्कार हो जाए, हमें दर्शन हो जाए। माना दर्शन, माना चैतन्य में दिखाई दे ना, जैसे आप और हम मैं ऐसे दिखाई पड़े। ऐसे आपके जड़ चित्रों के पास जाकर आप चैतन्य देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आ करके अशांति से छुड़ाओ। पुकार कर रहे हो। किन्हों को पुकार रहे हैं? आपको। आपके जाते हैं जड़ चित्रों के पास और आह्वान करते हैं आपका कि चैतन्य में आओ और हमारी अशांति दूर करो, हमें अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपने भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। एक भक्तों की पुकार और भविष्य में जो आपकी प्रजा बनेगी उसका भी आह्वान आपको सुनाई देता है। भक्त पुकार रहे हैं आपके जड़ चित्रों के पास जाकर कि चैतन्य में आओ, हमारी अशांति दूर करो, हमें शांति का दान दो। वो जड़ चित्रों के पास जाकर ऐसे मांग कर रहे हैं। आप यहाँ चैतन्य में हो तो क्या आपको वो आवाज सुनाई पड़ता है? भक्तों का आवाज, अपनी प्रजा का आवाज वो सुनाई पड़ता है? उनका आह्वान सुनाई देता है? आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व बैकुंठ राम राज्य को सब याद कर रहे हैं कि वे राज्य चाहिए, वो राम राज्य चाहिए। सब याद कर रहे हैं आज की राजनीति को देखकर। राम राज्य में व सत्युगी बैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है कि फिर से वे राज्य लाओ। वो राजा कहाँ है? आपकी प्रजा आपका आह्वान कर रही है कि फिर से वो राज्य लाओ, वो राम राज्य हमको चाहिए। क्योंकि जैसे आजकल के सर्कमस्टांस हैं उसके प्रमाण वो पुकार रहे हैं आपको कि फिर से वो राम राज्य लाओ। आपका आह्वान कर रहे हैं। आपको सुनाई पड़ता है अपनी प्रजा का आवाज? एक भक्तों का आवाज, एक प्रजा का आवाज, दोनों सुनाई देता है। भक्त आपके जड़ चित्रों के पास जाकर आपके लिए पुकार कर रहे हैं कि आओ चैतन्य में आओ, हमारी अशांति दूर करो। और आपकी प्रजा वो राज्य चाहती है, वो राम राज्य। आपको सुनाई देता है? वो आह्वान सुनाई देता है कि वो कह रहे हैं कि फिर से वो राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है? आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है? भक्त भी पुकार रहे हैं, प्रजा भी पुकार रही है। तंग आ गई है ना प्रजा, वो फिर से वो राज्य चाहती है। तो क्या आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज नहीं पहुंचती है? सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं, कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं, छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। माना आपकी प्रजा सब चिल्ला रही है, तो राजा को कैसा लगना चाहिए उस समय? फिर उनकी पुकार सुन
उनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सच्चा राजा कौन? जो अपने प्रजा की ऐसी पुकार सुनकर जल्दी जल्दी कार्य करे, उसी को कहेंगे ना। तो आपको पुकार सुनाई देती है? सब चिल्ला रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक सब चिल्ला रहे हैं। वो सब बाबा ने सुना दिया। सब चिल्ला रहे हैं, कहीं पर भूख की वजह से चिल्ला रहे हैं, कहीं महंगाई की वजह से चिल्ला रहे हैं कि ये सब क्या है। कोई तन के रोग की वजह से चिल्ला रहा है, कोई अशांति से चिल्ला रहा है, माना मन में शांति है ही नहीं, अशांति के कारण चिल्ला रहे हैं। किन्हीं के ऊपर टैक्स की इतनी मार पड़ गई है तो वो चिल्ला रहे हैं, और किसी के पास परिवार की इतनी समस्याएं हैं कि उसके कारण वो चिल्ला रहे हैं कि वो बस अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, वो राज्य चाहिए, वो राज्य चाहिए। प्रजा ये डिमांड कर रही है कि वो राज्य चाहिए हमको, बस हमें राम राज्य चाहिए। कहाँ हुआ? वो सब चिल्ला रहे हैं। कोई अपनी कुर्सी की वजह से चिल्ला, फिर भी वो चिल्ला तो रहे ही है ना। चाहिए उनको ऐसा राम राज्य। वो बोलते रहेंगे राम राज्य चाहिए, राम राज्य, लेकिन राम राज्य लाएगा कौन? राजा ही लाएगा ना। आप हो ना राजा, तो सबकी जो पुकार है आपको सुनाई पड़ती है। सब चिल्ला रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है? ऐसे समय पर जब चारों तरफ चिल्ला रहे हैं, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। ऐसे समय पर जब सब चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ ऐसे हाहाकार ही है। आप सब जानते हैं ना, अभी ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा माहौल बन रहा है, चारों तरफ हाहाकार है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप करें, आप क्या करेंगे? आपको बाबा ने शांति का दान दिया है ना, देने के लिए दिया है ना, शांति दाता हो ना आप भी। बाबा ने तो आपको मास्टर शांति दाता बना दिया। तो ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। सब देख रहे हैं कि देखें हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, आप कब जय जयकार कर रहे हो? माना बाबा को जब वो आवाज सुनाई पड़ती होगी तो कैसा लगता हो? आपका घर परिवार में कोई ऐसे दुखी परेशान होता है तो आप दुखी हो जाते हो। ये पूरा विश्व आपका परिवार है, तो कहीं पर कुछ भी हो रहा है तो आप परेशान होते हो, दुखी होते हो। माना दुख ऐसा नहीं कि रोने लग जाओ, माना ऐसा कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ और उनका दुख दूर करने पहुंच जाओ। ऐसे फरिश्ते, क्योंकि ये आपका कार्य है, ये कार्य भगवान ने आपको सिखा दिया है। ऐसे फरिश्ते टावर ऑफ पीस, माना पहुंच गए तो उनको शांति तो मिलनी ही है ना। कैसे कैसे समझे इस बात को? जैसे आप भी अपने जीवन में कभी अशांत होते हो, बाबा की मुरली उठाते हो और शांति मिल जाती है। कुछ ऐसी बात होती है, बाबा के पास पहुंचते हो तो शांति हो जाती है। तो वो तो आपसे ही लेंगे ना। आप बाप से ले रहे हो और बाकी सब कहाँ से लेंगे? आपसे लेंगे ना। आपके पहुंचने से ही उनको शांति मिल जाएगी। तो ऐसी मनसा सेवा हम करते हैं। चारों तरफ का माहौल देखो कैसे। तो बाप पूछ रहे हैं, तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो? क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे?
या अभी हम खुद ही दुखी होते रहेंगे? ये बाबा किनसे कह रहे हैं? उन फरिश्तों से कह रहे हैं जिनको ये कार्य बाबा ने दिया हुआ है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से विश्व के दुख दूर कर सुखधाम बनाएंगे? तैयार हो? तैयार हो? विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना। फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? फास्ट गति से कब सर्व की सदगति कर रहे हो? एवरेडी हो? बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज्यादा है। दो तरफ लंबी लाइन लगती है, दो तरफ लंबी लाइन लगती है, दो तरफ जाओ सर, लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार कहाँ लंबी लाइन लगती है? पांडवों की यादगार में, पांडवों की यादगार कहाँ लाइन लगती है सबसे लंबी? पांडवों की यादगार हनुमान के पास, और शक्तियों की तरफ से, शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास। दो तरफ सबसे लंबी लाइन लगती है। वैष्णव दरबार जाओ, बहुत लंबी लाइन लगी होती है। कभी भी चले जाओ, लंबी लाइन होती है। और हनुमान के पास भी, हनुमान के मंदिर में जाओ, बहुत लंबी लाइन होती है। तो पांडवों की यादगार हनुमान के पास, और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है। दुख बढ़ रहा है ना, दुखी है तो जाते हैं ना। आप चैतन्य हो और जानते हो कि वो दुखी है, तो आप उनकी दुख दर्द दूर करोगे कि नहीं? उनको क्यों जड़ की तरफ भागना पड़े जब चैतन्य में सब कुछ मिल जाए, है ना? तो आप बताओ, दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है ना, तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना। वो भक्ति कर रहे हैं, खूब जोरों शोरों से भक्ति कर रहे हैं। किस लिए? कि हमको गति सदगति मिल जाए, इसलिए तो भक्ति कर रहे हैं ना। तो उनको फल नहीं दोगे क्या? या वो भक्ति करे ही जाए, करे ही जाए? तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। वैष्णव दरबार जाते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते हैं, तो प्रसाद मिलता है ना, फिर वो प्रसाद लाके फिर सबको बांटते हैं कि जो हमको मिला हम आपको देते हैं। प्रसाद बांटा जाता है ना। तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है? प्रसाद बांटना आता है ना? टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है ना, टोली बांटने का अभ्यास तो हो गया है ना। अब ये प्रसाद बांटना है। कौन सा प्रसाद? गति सदगति का प्रसाद। कि उनको बाबा से मिलाओ, तभी तो उनकी गति सदगति होगी। प्रसाद बांटना आता है, टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है, अब ये प्रसाद बांटना है। कई बच्चे कहते हैं बड़ी इच्छा है वैष्णव दरबार जाने की, बड़ी इच्छा है हनुमान जी के वो मंदिर में जाने की। इच्छा क्यों है? प्राप्ति करना चाहते हैं ना, कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही जाना चाहते हैं? ऐसे तो कोई नहीं जाना चाहता होता, कुछ ना कुछ प्राप्ति करने के लिए ही जाता है ना। हर जगह कोई भी कहीं भी जा रहा है, कुछ ना कुछ लेने ही जाता है ना। आप भी यहाँ आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? लेने ही आ रहे हो ना। बाप के पास भी आए तो लेने ही आए हैं ना। लेकिन बाप ने क्या किया? अपने समान बना के खड़ा कर दिया। ऐसा तो कोई भी नहीं करता। अपने समान बना के खड़ा कर दिया कि अब आप सबकी ये पूर्ति कर दो, तुम मेरे समान बन गए। ऐसा भगवान ही कर सकता है, बाप ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता।
मेरे समान हो गए। अब ये प्रसाद बांट देना गति सदगति का, तो किसी को भी फिर वहां नहीं जाना पड़ेगा, जड़ मूर्तियों के आगे मांग नहीं करनी पड़ेगी। जब चैतन्य में तुम्हारे पास आएंगे तो तुम ये दे दोगे और फिर तुम उनको भी वही बना दोगे। कितना अच्छा ये सिस्टम है। देखो, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान मिल जाता है और भक्ति छूट जाती है तो मनुष्य परेशान हो जाते हैं, यानी भक्ति छूट गई, भगवान मिला भक्ति छूटी, छूट गई, छोड़ी नहीं किसी ने, नहीं छुड़वाई, छूट गई, अपने आप छूट गई, क्योंकि समझ आ गई। ज्ञान माना प्रकाश, ज्ञान माना समझ, और जब समझ आ गई तो मालूम चल गया कि ये जड़ मूर्तियां कुछ नहीं कर रही हैं, चैतन्य वाले कुछ करेंगे। अब वो चैतन्य देवी देवता कौन है? यहाँ बैठे। अब ये क्या करेंगे? ये अपनी मनसा सेवा करेंगे, ये फरिश्ते बन दूसरों को गति सदगति दाता बनाएंगे, खुद भी बनेंगे, दूसरों को भी बना देंगे, वारिस क्वालिटी निकालेंगे, ऐसा कार्य कुछ करेंगे। तो बाप ने आकर हमको मास्टर गति सदगति दाता बना दिया, मास्टर, मास्टरी हर चीज में। स्वयं सर्वशक्तिमान है लेकिन हमें मास्टर बनाया है, हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया कि हम हर शक्तियों को एक्यूरेट यूज कर सकते हैं। स्वयं त्रिकालदर्शी है और हमें मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया कि हम सब कुछ जानते हैं अच्छे से, हम ज्यादा ज्ञान को अच्छे से एक्यूरेट पिरो पिरो के सुना देते हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसा बाप ने हम बच्चों को बनाया, कमाल है ना। ये बाप भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तो बाबा ने हमको ये प्रसाद बांटने के लिए अब कहा है। कौन सा प्रसाद? गति सदगति का प्रसाद, ये दे दो। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व में क्या देखा। बाबा ने जो अभी सुनाया, ये अमृत वेले का दृश्य सुनाया कि विश्व के अंदर बाबा ने क्या देखा। ये सब जो आपने सुना, ये आप देख रहे हो ना, अभी सब कुछ न्यूज में सुन भी रहे हो ना, यही सब चल रहा है। एक चिल्लाना, दूसरा चलाना। क्या देखा? एक चिल्लाना, दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। एक तरफ चिल्ला रहे हैं, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा क्यों नहीं है, और फिर दूसरी तरफ सब कार्यों को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में ये सोचते हैं कि चलना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। जैसे खुद से कोई चल नहीं पाता तो ऐसे ही होता ना कि धक्के से चला जाए, तो धक्के से वह आर्टिफिशियल पहिए लगाकर चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी ना किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। हर कार्य में अगर किसी ना किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है, फैशन है पहिए लगाने का। खुद से चल ही नहीं पाते, या तो धक्के से चलेंगे या आर्टिफिशियल कोई पहिए लगाएंगे। तो पहिए लगाने का जैसे कि सीजन है, फैशन है, ऐसा होता ना, एक सीजन चल रहा है आजकल, ये वाला फैशन है। तो ये पहिए लगाने का भी एक फैशन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता लेकिन धक्के से चला रहे हैं, अर्थात पहिए लगाकर चला रहे हैं। ऐसे नहीं चल सकता, अपने आप नहीं चल सकता, लेकिन धक्का मारेंगे और फिर चल जाएगा। तो पहिए लगाकर चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। काम करना ही है, माना कैसे भी करके धक्का देके करना ही है, चलो चला रहे हैं, और अपने जीवन को चला ही लेना, कोई बात नहीं। और विश्व में चिल्लाना, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे होना चाहिए, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के सुनाना, और खुद को फिर ऐसे ही चला लेना।
विश्व में चिल्लाना, माना आज की दुनिया का यही हिसाब है ना, चिल्ला चिल्ला के शांति तो होनी चाहिए ना, शांति क्यों नहीं हो रही है, ये है वो है, बहुत सारे भाषण, बहुत सारे भाषण, और फिर खुद को भी फिर वैसे ही चला लेना। समझ में आया? ठीक है, यही है ना कंडीशन, यही है ना कंडीशन सारी। तो आज का समाचार था, बाबा न्यूज सुना रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चला हुआ है। तो चलाना और चिल्लाना यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहा है, कोई चला रहा है, कोई चिल्ला रहा है और कोई चला रहा है। तो सुना संसार समाचार, तो सुना संसार समाचार। विदेशों में भी विशेषताएं हैं, तब ही बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या कि हम ऐसे बाप के सिकिलदे बनेंगे? कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या कि हम ऐसे बाप के सिकिलदे बनेंगे? लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। लेकिन बाप तो अपने बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो एक ही, लेकिन हर स्थान पे अलग अलग जाकर बैठे ना, तो अभी एक जगह पर आकर वैरायटी पुष्प एक गुलदस्ते में बैठ गए। ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता, विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामा अनुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं। वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों के पास ऐसी कौन सी लिफ्ट की गिफ्ट है कि उस लिफ्ट के आधार पर वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जा रहे हैं? और विदेशियों की विशेषता अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। विदेशी सब तरह के साधनों को भोग कर अब थक गए हैं और जानते हैं कि सच्ची शांति भारत में नहीं, भगवान मिलन में ही है। वही जानते हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। ये उन्हों की विशेषता कि वो भूल गए उन सब चीजों को, साधनों का इस्तेमाल करते, वो साधनों में लिप्त नहीं होते अब। लेकिन भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं जाती। वैभवों से, वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसे एक तरफ से किनारा सहज हो चुका है। उनका एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था। वो क्या था? साधन। साधनों की आकर्षण से उनका एक तरफ से किनारा सहज हो चुका था, और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया। किसकी आवश्यकता थी उनको? बाबा की, परमात्मा की, परम पिता की, गॉड फादर की। वह उनको सहज मिल गया। इसलिए सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भरने के बाद त्याग किया है। विदेशियों को ये लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है। ये लिफ्ट मिलेगी उनको, तो उनकी बुद्धि पहले से ही किनारे हो गई है, और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है कि वो सहारा कहाँ है। तो वायुमंडल में वो शुरुआत हो गई है। इसलिए भारतवासियों का त्याग करने में हृदय विदीर्ण होता है।
विदेशियों का उछल से, एक धक से छोड़ा और छूटा। अगर वो ये कह देंगे ना ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे कभी। विदेशियों का उछल से, एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी ये भरा हुआ है कि जो सोचा वे किया। पहली बात में कि वो जो भी सोच लेते हैं कि वो इसको छोड़ना है तो वो छोड़ ही देते हैं। और दूसरी बात, उनके स्वभाव संस्कार में ये चीज है कि जो सोचा वे किया। वो ऐसा कुछ सोचते ही नहीं जो नहीं करना, और जो सोचते हैं वही करना है। सोचो, वो भी तो आत्माएं हैं। और विदेशी की स्टैंप लग गई तो फिर क्या हो गया? आई तो एक ही घर से हैं हम सब। दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी ये भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया, डोंट केयर है। जो सोचा वह करना ही है। उन्होंने सोच लिया कि ऐसा करना है तो उन्होंने करना ही है। वो ऐसे मर्यादाओं में नहीं जाते कि ये वो क्या सहेगा, ये क्या सहेगा, वो क्या सहेगा। डोंट केयर। किसने कहा है? अरे भगवान ने कह दिया ना तो मुझे करना ही है, बस। जो सोचा वो करना ही है। सोचने वाले नहीं कि ये क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। विदेशी ऐसे नहीं सोचते, ये क्या कहेंगी, अरे हमारी फैमिली क्या कहेगी। विदेशी ऐसे नहीं सोचते। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा क्या नहीं, इतना तो सोचो कि किसने दिया है, उसने रिजल्ट देख के ही दी होगी। आदि मध्यांत बाप ने देख के ही आपको श्रीमत दी होगी ना। आप तो आज सोच रहे हो कि उसका स्वभाव संस्कार ऐसे है, बाप तो उसके सब कुछ जानता है ना, तो आपको कर देना चाहिए। लेकिन भारतवासी इसमें थोड़े से कमजोर होते हैं और विदेशी कर देते हैं। जो सोचा वह करना ही है। सोचने वाले नहीं कि ये क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। लोक मर्यादा से पहले ही पार है। इसलिए भारतवासियों से ज्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज्यादा होती है। इनको भारतवासियों। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले से ही छूटी हुई है। आधे नाते पहले से ही टूटे हुए हैं। उनके आधे नाते तो पहले से ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट तो फास्ट जाते हैं। समझा? विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है। अज्ञान की बातें हैं, लेकिन ड्रामा में ये संस्कार परिवर्तन होने में सहज साधन बन गए हैं। भले ही अज्ञान की बातें थी, लेकिन इस वजह से उनका ड्रामा में पार्ट कितना सर्वोत्तम बन सकता है, लास्ट तो फास्ट जाए। इसलिए विदेशियों को सहज होता है। भारतवासी तो बार बार सोचते रहते हैं ये करे वो करे वो करे ये नहीं करे, श्रीमत भी लेते रहते हैं और सोचते भी रहते हैं। इसलिए वो नहीं कर पाते और रिजल्ट क्या होते हैं, सफलता उनको नहीं मिल पाती, उतना नशा उनको नहीं चढ़ पाता। साधन बन गए हैं, इसलिए विदेशियों को सहज होता है। विदेशी नष्टोमा होने में होशियार है। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो जाते हैं ना, विदेशी जंप लगाने में होशियार हो गए। समझा विदेशियों की विशेषता? ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि की है। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवाधारी हो। एक एक बाप के समीप आने और लाने वाला रतन है। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है बिना कोई विशेष सहयोग के भी अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क के आधार पर सेवा की, बिना किसी सहयोग के सेवा की, वृद्धि की। तो सभी सदा बाप के समीप अनुभव करते हो ना अपने को, बना उन्होंने सेवा की बिना किसी आधार के और वृद्धि भी की, तो सभी सदा बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो। पांडव सेना ज्यादा है या शक्तियां? शक्तियों का झंडा ऊंचा है। मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों को दिया है। यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव हैं गार्ड। शक्तियां हैं गाइड और पांडव हैं गार्ड। गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं। तो शक्तियां गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हो, शक्तियां हो या कुमारियां। शक्तियों की विशेषता है सदा मायाजीत। शक्तियों की विशेषता है सदा मायाजीत। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाली।
जो आप पे वार करे उसको अपनी सवारी बनाने वाली। माना माया ऐसे शेर की तरह थी ना, कागज के शेर के, लेकिन वो आपकी शक्तियों की सवारी बन गई। ऐसे हो ना। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों का आह्वान 10-12 वर्ष पहले से किया है। इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं वे भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना, झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तब ही बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। सदा साथ रहने वाले वहां भी साथ साथ झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है, स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है। कौन सी क्लास की टिकट बुक कराई है? फर्स्ट क्लास। एयर कंडीशनर की टिकट किन्हें मिलेगी? हमें ही मिलेगी। बुकिंग कराई है? देख लो कहीं जनरल क्लास तो नहीं चली गई, स्लीपर में ले लिया हो। एयर कंडीशनर वाली है? एयर कंडीशनर की टिकट किन्हें मिलेगी? जो यहाँ पर हर कंडीशन में सेफ रहेंगे, उन्हें मिलेगी एयर कंडीशनर की टिकट। एयर कंडीशनर की टिकट किन्हें मिलेगी? जो यहाँ पर हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। ऐसे नहीं कोई समस्या आई और आप दिल शिकस्त हो गए, ऐसे नहीं। हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। एयर कंडीशनर की टिकट बुक कराने के लिए पहले ये सर्टिफिकेट चाहिए कि हर कंडीशन में सेफ, ठीक, हर कंडीशन में सेफ। माना कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आपको हिला ना पाए, तो उन्हें मिलेगी एयर कंडीशनर की टिकट। वही श्री कृष्ण के साथ झूला झूलेंगे। एयर कंडीशनर की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सदा विजयी, ये सदा विजयी रहे हैं, इनको टिकट मिलेगी। जिससे टिकट मिल सके, माना टिकट पैसे से आती है ना, तो यहाँ पे कौन सा पैसा चाहिए? सदा विजयी। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठी करके यहाँ आए हो ना, ये मनी इकट्ठी करना उससे भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती है। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली है? अच्छा, नया प्लान क्या बनाया है? शक्तियों और पांडवों का संगठन अच्छा है, आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो, कोई खिटखिट तो नहीं होती। और भी ज्यादा से ज्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ, तब इनाम मिलेगा। ज्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है ना, बाबा उनसे कह रहे हैं, बाबा कहते हैं ज्यादा सेंटर भी होने चाहिए और निर्विघ्न भी होने चाहिए, विघ्न नहीं होने चाहिए वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा, बाबा बाप दादा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे? आएंगे आप हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में? बाप दादा तो रोज चक्कर लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते तो बाप कैसी याद का रिटर्न नहीं देंगे? बाप दादा रोज अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। रोज अमृत वेले हर एक बच्चे की संभाल करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी देखरेख के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रूढ़ियान नहीं करते हो? आते हैं तब तो रूढ़ियान करते हो। बाबा आपके पास आते हैं तभी तो आप रूढ़ियान करते हो ना। रोज रूढ़ियान करते हो या कभी कभी? एक होता है बैठना और दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव करें। बैठने का नियम तो सबका है कि सब बैठ जाते हैं अमृत वेले, लेकिन
पावरफुल स्टेज में बैठना है, ये है मिलन मनाना। तो फिर समीप का और सदा समीप का अनुभव करेंगे। अभी तो जब तक है तब तक मिलते रहेंगे, अभी तो जब तक है तब तक मिलते रहेंगे। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया, कोई भी बात आए सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। ये बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं ना, ये तो जादू की है, जादू है इसके अंदर। वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो, तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए, कहीं भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी मुश्किल आए, आपको बाबा दिल से कहना, बाबा आ जाएगा। बाबा ने स्वयं कहा है ऐसा। आप दिल से कहना बाबा, आपके सारे काम किए हुए होंगे। दिल से कहना बाबा, क्योंकि आप तो देखो एक ही तरफ का देख रहे हो ना, बाबा तो आपके चारों तरफ का देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। तो सारी सेटिंग बाबा कर देते हैं आपके लिए। आप दिल से कहना बाबा, तो साथ का अनुभव करेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा 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 का महामंत्र सदा स्मृति में रखो, तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई भी। आप ऐसे छत्र छाया के नीचे चल रहे, सब चीजों से सेफ। माया आ ही नहीं सकती, बाप की छत्र छाया के अंदर माया आ ही नहीं सकती। आपका कोई पुराना स्वभाव संस्कार आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, अगर आपको याद रहता है बाबा बाबा बाबा। मॉरिशियस वालों से बाबा ने कहा, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना। जो लाडले और सिकिलधे होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखुट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए, उसी अखुट खजानों से खेलते रहते हो, उसी अखुट खजाने में खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी माला माल करने में सदा बिजी रहते हो ना, यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, माना जो आपके घर गृहस्थ है, प्रवृत्ति मार्ग है, वो तो निमित्त मात्र है। क्योंकि वर्तमान समय आप सब मर्जीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बाबा फिर बांधेलियों से बात कर रहे हैं, बांधेलियां हैं बीच में। तो बाबा ने कहा, बांधेलियां तो प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहती हैं। जो बांधेलियां होती है ना, भले उन्हें कितने भी बंधन है, लेकिन वो प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहती हैं। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है, और तंत्र तन के हैं, मन के तो नहीं है ना। अगर बंधन है किसी के, वो तन पर है, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखें, मन को तो ताला नहीं लगा सकते ना। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। बाबा बांधेलियों से कह रहे हैं कि भले बंधन है तो वो तन के हैं, आपका मन कोई बांध नहीं सकता। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिकली शांति की किरणें फैलती रहेंगी कि आप कहीं पर भी हो तो शांति की वाइब्रेशन फैला सकती हो, तो पूरे विश्व में फैल जाएंगी। तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना। तो मॉरिशस से जो आए थे उसमें बांधेलियां भी थी। तो बाबा ने ऐसे उनसे बात की, जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो वो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ कौन है, याद रखना, आपके साथ कौन है, बाप आपके साथ है। तो भले कोई अगर थोड़ा शोर भी कर रहा हो
तो धीरे धीरे वो भी ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना, आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो, सच्चा आर्य बनाने वाले हो, तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। आप बाप को याद करते हैं, बाप आपको याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही बाप को याद कर रहे हो, बाबा आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्कर लगाते हैं। बच्चे भल सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। भले बच्चे कई बार सोए भी पड़े होते हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों की देख रेख करने का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। कोई बच्चे बाप के मिलन को मना बाबा आपके पास आते हैं, अनुभव कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते, तो ये क्या हुआ बच्चों का अपना पुरुषार्थ। बाबा तो आते हैं, बाबा तो मिलन मनाने आते हैं, तो कोई कैच कर पाते, कोई नहीं कर पाते, तो यह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए खुराक मिल जाएगी, सारे दिन के लिए, क्योंकि सुबह दे रहे हैं, तो अगर कैच कर लोगे तो सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना मानने का अधिकार समाप्त हो जाता है। आपने अपना सब कुछ दे दिया ना, तो आपका अपना या किसी और का आपके ऊपर अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है। अगर आपके ऊपर किसी और का अधिकार है तो आपके समर्पण में अभी कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया ना, हमने अपने आप को समर्पण कर दिया बाबा के आगे, तो जो करेंगे, जो बाबा कहेंगे वही करेंगे ना। अगर किसी और का आपके ऊपर अधिकार है तो इसे समर्पण होना तो नहीं कह सकते ना। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। आज का स्लोगन, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अच्छा, डबल लाइट स्थिति का अनुभव। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर चलो। जब अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हो तब बोझ का अनुभव होता है। नहीं, मुझे मेरे गृहस्थी भी तो संभालनी है ना, ये प्रवृत्ति भी तो, अरे ये सब कुछ भी तो देखना पड़ता है ना, सब कुछ देखना पड़ता है। जैसे ही आती है ये बात कि सब कुछ देखना पड़ता है तो बोझ आ जाता है और आत्मा एकदम भारी हो जाती है। जब अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हो तब बोझ का अनुभव होता। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। सब बोझ बाप हवा लेकर फरिश्ता ड्रेस, माना चमकीली ड्रेस पहन
अपने वतन में आ जाओ। ओम शांति।